क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब बिहार से खत्म होने वाली है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति का खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि वाकई आखिर किस नेता ने ऐसी भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने जा रही है। अब बिहार में उनका सिक्का नहीं चलेगा। इतने लंबे समय के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद के लगातार दावेदार रहे हैं और मुख्यमंत्री बनते आए हैं, अब उनका सिक्का आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में नहीं चलेगा। ऐसा किस नेता ने कहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरुआत करें इससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे, ये जो 3 चीजें हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील होने जा रहे हैं। ऐसा प्रशांत किशोर ने दावा किया और ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार को लेकर। इसके बाद से सियासत हलचल है। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की ऐसी भविष्यवाणी, जहां तीन जो चीज़ें चल रही हैं बिहार में, जमीन सर्वे, शराबबंदी और जो स्मार्ट मीटर का लगना है, इसके ऊपर नीतीश सरकार लगातार घिरती जा रही है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसका खामियाजा एनडीए के बाकी घटक दलों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिर नीतीश कुमार की राजनीति के खत्म होने के बाद किनको फायदा होगा? फायदा होगा तेजस्वी यादव को। जी हाँ, फायदा तेजस्वी यादव को इसलिए होगा क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा के पिछले बार के चुनाव में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए थे, जहां उनकी कोई सपोर्ट नहीं थी। अकेले के दम पर 79 सीटें लेकर बिहार में आना एक बड़ी बात थी 243 विधानसभा के सीटों में। लेकिन उनकी सरकार भी बनी नीतीश कुमार के साथ जब पहली बार वो चुनाव जीते थे, और जब इनकी पार्टी इतनी बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार भी बनी। वो मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो चीज़ें हैं ये खत्म हो गई और ये सरकार टूट गई। फिर एनडीए के साथ गठबंधन हो गया। फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से हट गए, फिर वे चले गए विपक्ष में। तो तेजस्वी यादव को ज़्यादा फायदा होगा अगर नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी तो। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आखिर वो शतरंज के खिलाड़ी हैं जो लगातार समय समय पर किस तरीके के चाल चलने हैं वो जानते हैं। अगर नीतीश सरकार अगर 3 चीज़ों के ऊपर घिरती जा रही है, जिसमें स्मार्ट मीटर है, जिसमें शराबबंदी है, जिसमें जमीन का सर्वे है, तो उसका कुछ ना कुछ टूट जो है, उसका कुछ ना कुछ कारण है, वो जरूर सामने निकल कर आएगा और उसका कोई ना कोई ऐसा चाल होगा जो नीतीश कुमार चलेंगे और फिर लोग उनके तरफ चलने लगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से कुछ नेता भी चले गए, और जैसे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पक्के वाले दोस्त बताए जाते हैं। उनकी राजनीति भी नीतीश कुमार की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन अब आरसीपी सिंह ने उनकी पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी बना दी है। जिन्होंने राजनीति सिखाई उनको छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये शंका बढ़ते जाता है कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी लगातार टूटती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी या नहीं होगी, इससे प्रशांत किशोर का जो भविष्यवाणी है, पहले प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी को किस तरीके से चलाना है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी फिलहाल 4 जगहों पे उपचुनाव चल रहा है, और उन चारों जगहों पे प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी दारोमदार है कि प्रशांत किशोर जीतते हैं, किस तरह से जीत के सामने आते हैं। अगर सामने वो जीत के नहीं आते हैं तो लोग उनको काफ़ी ट्रोल भी करेंगे। इन 4 जगहों में से कोई अगर सीट आता है प्रशांत किशोर को, तो उनके लिए बड़ी बात होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरने वाली जनसुराज पार्टी जो हाल ही में 2 अक्टूबर को बनी है, वो पार्टी अगर उपचुनाव में कुछ सीट लेके आ जाती है तो ये बड़ी चुनौती जेडीयू के लिए भी होगा, ये बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए भी होगा और बाकी एनडीए के घटक दलों के लिए होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार की राजनीति की बात करें तो उनकी राजनीति अभी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं, वाकई इन 3 चीज़ों में नीतीश को सरकार जो है वो पिछड़ती जा रही है। लोग काफ़ी इसके ऊपर गुस्साए हैं, नाराज हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पर। कई न्यूज़ चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है स्मार्ट मीटर को लेकर, तो कुछ लोगों में जमीन का सर्वे लेकर, तो कुछ लोगों में शराबबंदी को लेकर। वैसे शराबबंदी पे हमेशा विपक्ष नीतीश कुमार को घेरते आया है, लेकिन नीतीश कुमार ने तटस्थ होकर शराबबंदी को लागू करने का फैसला जो है उस पर अड़िग रहे, उस पर अटल रहे। तो नीतीश कुमार की राजनीति के बाद अब प्रशांत किशोर ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी आती है तो वो शराब को खोल देंगे, छोड़ देंगे और शराब शुरू हो जाएगी बिहार में। अब क्या होता है, बिहार की
विधानसभा के चुनाव में, जो आने वाली विधानसभा चुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी अच्छी होगी, कितनी सही साबित होगी और किस तरीके से वो जीत के सामने आएगी, इस पर अभी कोई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है वो आखिरकार जो है वो कहीं ना कहीं से जातिवाद के ऊपर भी हावी हो जाती है और कहीं ना कहीं से जो पार्टी विशेष है, पार्टी विशेष के लोग जो हैं वो पार्टी को ही देखकर वोट करते हैं। जनसुराज अभी नहीं है, जनसुराज क्या करेगी इसके ऊपर भी सोचना होगा, देखना होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार की राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील, स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और जमीन का सर्वे होने जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी नीतीश कुमार को लेकर सही होगी? आपके विचार क्या हैं? अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके से लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और यही पॉलिटिक्स पर चर्चा हमारी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।